नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष यानी अगहन कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी कब है? इस एकादशी को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से भगवान नारायण विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से भगवान नारायण माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह उत्पन्न एकादशी का व्रत न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभकारी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 15 नवंबर 2025 शनिवार को प्रातः 3:46 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 16 नवंबर रविवार को प्रातः 4:23 तक एकादशी रहेगी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का मान सर्वेसाम यानी सबके लिए 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रहेगा। व्रत का पारण 16 नवंबर रविवार को प्रातः 8:36 से लेकर के 10 बजे के अंदर पारण कर लेना है। तो प्रिय भक्तों, ज्योतिष के अनुसार पूजन का शुभ मुहूर्त यानी सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग सुबह 6:03 से लेकर के 7:55 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:03 से 7:55 तक रहेगा। इसके साथ ही उत्पन्न यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग भी इस दिन बन रहा है। वहीं इस दिन वणिज एवं करण के योग बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से लेकर के 6:18 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी का पूजन करना, संकल्प लेना और भगवान शालिग्राम का पूजन बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में हाथ में जल लेकर के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके कि हे भगवान, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने चल रहा हूँ, इस व्रत को संपूर्ण कराएं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा कह करके जल को अर्पण कर दें। भगवान शालिग्राम का पूजन करें विधिवत और नारायण का पूजन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जप अवश्य करें। भगवान को पीला चंदन, केसर और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और मुनक्के का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। गोधूली का मुहूर्त शाम 5:42 से 6:04 तक रहेगा। निष्ठा यानी रात्रि का मुहूर्त 12:11 से लेकर के रात्रि में 12:10 तक रहेगा। एकादशी का व्रत करने वालों के लिए सायंकाल एक दिन पहले सायंकाल चावल नहीं खाना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले से ही चावल छोड़ देना चाहिए। द्वादशी के दिन, पारण के दिन चावल अवश्य ग्रहण करें, यानी कि अगर आपको पारण करना है तो उस दिन चावल अवश्य खाएं। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान करके भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल का पूजन करें, हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। व्रत का भगवान नारायण को हल्दी, पीला फूल, तुलसी दल, पंचमेवा, मिष्ठान, फल का भोग लगाएं। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा, आपको व्रत कथा की पुस्तक ले लेनी है और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को भी पढ़ना चाहिए या किसी से श्रवण करें या पूजा के अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। फिर भगवान की विधिवत आरती करें, प्रार्थना करें, सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए नारायण से प्रार्थना करें। एकादशी के व्रत का पारण आपको 16 नवंबर रविवार को प्रातः 8:36 से लेकर के 10 के अंदर पारण कर लेना है। तो प्रिय भक्तों, आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी को पता लग सके कि उत्पन्ना एकादशी कब है और व्रत का पारण कब करना है। नमस्कार, जय श्री राम।